नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीआरए बीयू के जो पीजी नामांकन को लेकर के 2025 से 27 सेशन को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए जो है नामांकन चल रहा है और अभी तक के जो है 3 मेधा सूची यानी कि 3 मेरिट लिस्ट जो है जारी की जा चुकी है। लेकिन 3 मेरिट लिस्ट के रुझान के बाद अगर अभी देखें तो अभी भी जो है 3000 के करीब लगभग सीट जो है पीजी में बचे हुए हैं। अब बात करें एमए, एमएससी और एमकॉम की, तो तीनों में ही जो है लगभग सीटें जो है बची हुई है। अब इसको देखते हुए जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है रिपोर्ट निकल कर के आई है, जिसमें कि बताया गया है कि पीजी में अब होगा ऑन स्पॉट दाखिला। ऑन स्पॉट दाखिला कैसे होता है मैं आपको बता दूं। अगर आपका नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, जैसे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेधा सूची में अगर आपका नाम नहीं आया, तो अब आप डायरेक्टली कॉलेज में जा कर के या डिपार्टमेंट में जा कर के अपना नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें लागू हैं, जिस शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहला शर्त ये है कि जिस यूनिवर्सिटी मतलब जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के लिए सीट बचा हुआ होना चाहिए। अगर आप एमकॉम से हैं, आपका मार्क्स अगर कम है 60 और 65% के बीच में है टोटल मार्क्स ओवरऑल, तो आपको हो सकता है कि सीट अगर बचा हो तो नामांकन मिल जाए। अगर सीट नहीं बचा होगा तो वो आपको वहीं से लौटा देंगे, बोलेंगे कि यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है। अब बात ये आती है कि सीट की अवेलेबिलिटी कैसे पता चलेगी, कितना सीट अवेलेबल है। तो ये आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जा कर के ही पता चल पाएगा, ऐसे घर बैठे नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जो सीट की जो गोपनीयता है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अपने पास ही रखती है। इसको पब्लिश नहीं करती है कि हमारे पास किस सब्जेक्ट में कितना सीट बचा है। आप जब जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा बाबू होंगे या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सीट की अवेलेबिलिटी जो है आपको बता सकता है, अन्यथा ऐसे आपको घर बैठे नहीं पता चलेगा। अब देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में जो है बातें बताई गई हैं कि मंजूरी के लिए जो है अभी फाइल जो है भेजी गई है कुलपति के पास। जैसे वो अपना अप्रूवल दे देते हैं तो फिर जो है ऑन स्पॉट नामांकन शुरू हो जाएगा। बीवी के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर आलोक कुमार प्रताप सिंह ने जो है बताया है कि कुलपति के आदेश के बाद जो ऑन स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। बीआरए में जो पीजी में दाखिले के लिए जो है 3 मेधा सूची जारी की गई है और शुक्रवार दोपहर तक जो है सिर्फ 187 छात्रों के जो है नामांकन ही जो है बीबी पोर्टल पर अपडेट हुए हैं। हालांकि और भी अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि कल गुड फ्राइडे था, यूनिवर्सिटी बंद था, तो आज अपडेट हो सकता है या फिर जो है रिक्वेस्ट किया जाएगा। यूएमएस पोर्टल जब खुलेगा तो और भी यहाँ पे अपडेट होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन जो बचे हुए सीट है, जैसे कि बताया कि बीआरए में जो पीजी की 11,000 सीट पर 8,000 छात्रों के जो है दाखिले हुए हैं और पीजी में 3,000 सीट अब भी जो है खाली है। बीआरए में जो है दाखिले के लिए 2 बार पोर्टल खोला गया था, आप सभी को जैसा कि पता है। दोनों बार मिला करके जो है पीजी में लगभग 25,000 छात्रों के आवेदन किए गए थे और दूसरी बार जो है पोर्टल खोला गया तो कई छात्रों ने अपने विषय और कॉलेज भी जो है बदले थे। कई छात्रों ने तो ऐसा भी किया कि पहली बार जब फॉर्म भरा तो अपना दूसरे सब्जेक्ट से भरा और दूसरी बार जो फॉर्म भरा दूसरे नंबर को यूज़ करते हुए तो उसने दूसरे सब्जेक्ट से भरा। ऐसे केस में कई बार जो है स्टूडेंट का नाम जो है मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब ये डुप्लीकेसी का केस है, इसलिए बार बार आपका फॉर्म, ईमेल, फ़ोन नंबर बदल के भरना सही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे बताया कि उधर पीजी में दाखिले के लिए जो है कई मंत्री और विधायक अपने कैंडिडेट के लिए जो है सिफारिश कर रहे हैं। सूत्रों ने जो है बताया है कि इनके फ़ोन जो है लगातार बीबी के अधिकारियों के पास पहुँच रहे हैं और नंबर कम होने के कारण जो है जिनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आ सका है, उनके लिए जो सिफारिशें लगातार चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑन स्पॉट नामांकन में थोड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे आपसे ज़्यादा फ़ीस चार्जेस किए जाते हैं। बोला जाता है कि आपको इतना पैसा देना होगा एडमिशन लेने के लिए। वहाँ पे कुछ दलाल लोग भी होते हैं जो कि बोलते हैं हम आपका एडमिशन करा देंगे, आप इतना पैसा पे कर दीजिए, आपका नाम जो है आ जाएगा। क्योंकि ऑन स्पॉट नामांकन में भी क्या होता है कि जब स्टूडेंट अपना रिक्वेस्ट करता है एडमिशन के लिए तो उसका जो फॉर्म वगैरह है वो ले लिया जाता है। उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने जो फॉर्म भरा है पीजी का, उसका प्रिंट आउट आपको लेना रहेगा। साथ ही जो पेमेंट चालान वगैरह है उसका जो है आपके साथ अटैच होना चाहिए फॉर्म के साथ। इसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए उसके साथ। उसके बाद आपका पार्ट 3 का मार्कशीट होना चाहिए
और उसके बाद आपको पार्ट 3 का एडमिट कार्ड उसके साथ लगा होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, और आधार कार्ड, अगर जातीय है तो जातीय प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। तो ये बेसिक से डिटेल्स आपके फॉर्म के साथ अटैच होते हैं और आपको जमा करना रहता है। जमा करने के बाद क्या होता है, कॉलेज अगर एक्सेप्ट कर लिया आपका फॉर्म तो कॉलेज बोलेगी कि शाम तक तुमको कॉल चला जाएगा और कल एडमिशन कराने तुमको आना रहेगा, या फिर दोपहर तक का वेट करो, नाम आएगा मेरिट लिस्ट में तो आपको कॉल जाएगा, या फिर जो है बाहर नोटिस बोर्ड पे आपका नाम चिपकेगा। अगर नाम होगा उसमें तो आप फिर एडमिशन करा सकते हैं। तो ऐसे केसेस जो है स्पॉट नामांकन के अंदर होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। हालांकि इस बार बोला गया है कि जो स्पॉट नामांकन में फ़ीस है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। स्टिल जो कॉलेजेस हैं अपनी मनमानी करते हैं और दलाल भी इसके पीछे जो है लगे रहते हैं नामांकन के लिए। तो अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, आपको ही सतर्क रहना है। लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है, आप चाहते हैं कि एनी हाउ मेरा एडमिशन हो जाए, तो फिर वही है, रास्ता लोग गलत ही अख्तियार करते हैं। तो खैर ये आपके ऊपर है। आपको अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो इसके लिए भी जो है यूएमएस के डिपार्टमेंट से जाके मिलना रहेगा, यानी कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो यूएमएस डिपार्टमेंट बनी हुई है वहाँ जाके आपको बात करना रहेगा, बोलना रहेगा कि हमें जो है सब्जेक्ट बदलना है। तो कैसे होगा नहीं होगा वही लोग आपको गाइड कर पाएंगे। और सीट की अवेलेबिलिटी जो है आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज से ही पता चल पाएगी, ऐसे ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं पता चल पाएगा। हो सकता है कि फिर से जो है आपको फॉर्म भरने के लिए एक पोर्टल फिर से ओपन किया जाए। फॉर्म भरने के लिए जब पोर्टल ओपन होता है तो स्टूडेंट उस टाइम क्या करते हैं, जिनका फॉर्म नहीं भरा गया था तो वो लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और उसी टाइम फॉर्म का प्रिंट आउट निकालते हैं और जाके डायरेक्टली किसी कॉलेज और डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेते हैं, अगर सीट बचा होता है तो स्पॉट नामांकन में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट है, यानी जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो ऐसा सिस्टम होता है स्पॉट में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान कर लीजिए, शेड्यूल कर लीजिए। नोटिस हो सकता है संडे तक जारी हो जाए या आज शाम तक जारी हो जाए पीजी स्पॉट नामांकन के लिए BRABU में। ठीक है, आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही जो है आप लोग का जो है नामांकन चल रहा है। और कट ऑफ अगर हाई था तो आपका नाम ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आया होगा। और स्पॉट में कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहता है, स्पॉट में जो जाता है पहले उसी का एडमिशन हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।